KP classes dedicated to excellence. हे गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। आई होप आपकी जो बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी आप कर रहे होंगे। लेकिन अभी का जो टाइम है दैट इज़ अ ट्रांजिशनल पीरियड इन योर लाइफ, क्योंकि यहाँ से आपकी जो लाइफ है वो कैसी होगी वो डिसाइड होता है। आप क्या कोर्स करते हैं अपनी लाइफ में, कौन सा पाथ आप चूज करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो अभी का जो टाइम है यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। लेकिन उस बोर्ड एग्जाम के बाद देयर इज वन मोर एग्जामिनेशन जिसके बारे में आप सभी को बताओ, दैट इज ऑफ सीयूईटी। कि अगर आप कहीं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, सो फॉर दैट एटलीस्ट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ सीयूईटी यूजी। So this video is completely oriented towards the student who want to pursue 5 years LLB from top central law universities. तो उसके लिए पाथ क्या है, द एग्जामिनेशन इज CUET UG फॉर लॉ। और उसकी तैयारी हमें कैसी करनी है उसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक इनटू व्हाट टाइम वी आर हैविंग फॉर दिस प्रिपरेशन। तो उसकी अगर हम बात करते हैं, ऑल्दो द ऑफिशियल डेट शीट इज नॉट बीइंग रिलीज्ड बाय एनटीए टिल नाउ, बट देयर इज अ टेंटेटिव डेट शीट विच इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। तो जब आप उसको देखते हैं यू कम टू नो अबाउट इट कि हमारे पास जो टाइम है, लाइक अगर आपकी डेट शीट देखेंगे इट सेज कि आपका जो एग्जाम है दैट इज एक्सपेक्टेड बिटवीन 15th ऑफ मे एंड 31st ऑफ मे। तो उस टाइमिंग के लिए वी आर हैविंग 3 months ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब ये 3 months का टाइम आपको इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आप उसमें मैक्सिमम आउटकम को लेकर के आ सके। अब उस मैक्सिमम आउटकम को लाने के लिए व्हाट आर द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड, सबसे पहले हम वो समझने वाले हैं। अब वो समझने के लिए यू मस्ट यूज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आपका सिलेबस क्या है। जब आप एक बार सिलेबस से अवेयर होंगे उसकी तैयारी कैसे करनी, दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज। इसमें हम आपका डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले आपका जो सीयूटी एग्जामिनेशन है दैट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, जिसमें आपका जो पहला पार्ट होता है दैट इज ऑफ लैंग्वेज एंड द सेकेंड पार्ट इज ऑफ डोमेन टेस्ट एंड द थर्ड पार्ट इज जनरल टेस्ट। अब ये तीनों के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं, उसके बेसिस पे आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है और उसके बेसिस पे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। तो जब हम बात करते हैं आपका ये पार्ट्स की कि आपके पास पहला टेस्ट आपको जो देना होता है दैट इज ऑफ जनरल टेस्ट, द सेकेंड वन इज ऑफ डोमेन टेस्ट एंड द थर्ड वन इज ऑफ जनरल टेस्ट। अब डोमेन टेस्ट क्या है, दैट इज डिफरेंट फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स, मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लैंग्वेज वाला पार्ट है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ जनरल टेस्ट दैट इज same for each and every student who is going to appear in this examination. But if you want to pursue 5 years LLB from top central law universities, उसके लिए you need to prepare for the domain subject of legal studies। तो अब इसमें क्या है, आपका जो सिलेबस हो गया, इसके लिए आपको लैंग्वेज वाले पार्ट में इंग्लिश को कवर करना है। उसके बाद आपका जो डोमेन टेस्ट है उसमें आपको क्या करना है, उसमें यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस लीगल स्टडीज। और फिर जब हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं, जनरल टेस्ट में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स जो है उसको सीखना होता है, उसको बूस्ट करना होता है। लाइक द टॉपिक्स आर परसेंटेज एंड देन आफ्टर दैट योर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ऑल ऑफ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो आपका सेकेंड टॉपिक है इन द थर्ड पार्ट ऑफ जनरल टेस्ट दैट इज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या है, ये नया टॉपिक होता है सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्कूल के करिकुलम में आप लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं। दैट इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें आपके जो टॉपिक होते हैं दैट आर डायरेक्शन टेस्ट, देन आफ्टर दैट ब्लड रिलेशन, देन आफ्टर दैट सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये सारी चीज़ें सीखना, उनकी प्रैक्टिस करना, उनके मॉक टेस्ट करना, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि हमारे पास अब 3 months का टाइम है और ये जो चीज़ें हैं, जैसे अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं या इसकी लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर होती है। कि अगर आपने पहले तो उस चीज़ को सीखना है, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको उसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमें इस एग्जाम के लिए करनी है। देन आफ्टर दैट अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर हम लैंग्वेज टेस्ट की बात करते हैं, टोटल इन द एग्जामिनेशन यू विल बी गेटिंग 50 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लैंग्वेज टेस्ट। देन आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग 50 क्वेश्चंस फ्रॉम डोमेन टेस्ट आल्सो, एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग 60 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल टेस्ट। और आपको इन तीनों टेस्ट को देना है टू गेट एलिजिबल फॉर दिस CUET UG फॉर लॉ।
अब देखो, अगर आप देखोगे टोटल इन लैंग्वेज टेस्ट यू आर गोइंग टू गेट 50 क्वेश्चंस, बट आउट ऑफ दैट 50 क्वेश्चन यू ओनली नीड टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। मतलब आपको 50 क्वेश्चंस में क्या करना है, केवल 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेम गोज विद दिस डोमेन टेस्ट, 50 questions will be given and you need to only attempt 40 questions out of that. And then after that the third part is of general test, जिसमें आपके 60 questions होते हैं and out of that you only need to attempt 50 questions. तो ये आपका पैटर्न है एग्जाम का। अब इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं, जो मार्किंग होती है दैट इज +5 एंड -1, +5 और उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर कार्ड होता है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन 800, कि आप 800 मार्क्स में कितना स्कोर करते हैं। उसके बेसिस पे आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका PVAU है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन दिया जाता है थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो अब ये तो हो गया आपका टोटल 800। अब उस 800 मार्क्स में आप क्या स्कोर करते हैं। जैसे अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितना मार्क्स स्कोर करना है। सो हर एक चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का क्या रिजल्ट है, उस चीज़ पे हमारी ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो अगर लास्ट ईयर की हम कट ऑफ की बात करते हैं, द जनरल कैटेगरी के लिए दैट कट ऑफ वॉज 490। मतलब आपका जो एग्जामिनेशन है जिसमें आपको 800 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ दैट दिस इज ऑप्शनल कि आपको 40 क्वेश्चंस करना है इन द लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट में भी आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, और आपका जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और उस बेसिस पे आप जो भी मार्क्स स्कोर करते हैं, यू नीड टू एटलीस्ट स्कोर अराउंड 500 टू गेट एलिजिबल फॉर दिस BHU LLB। अगर आप BHU से अपने 5 years LLB को करना चाहते हैं, सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि एटलीस्ट यू नीड टू स्कोर 500 मार्क्स इन ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स, जो आपके जो 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका पहला लैंग्वेज टेस्ट है, द सेकेंड वन इज डोमेन टेस्ट एंड द थर्ड वन इज जनरल टेस्ट। फिर अगर हम उसके बाद अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, सेकेंड ऑप्शन इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ से अपने लॉ को करना चाहते हैं, द स्कोर कार्ड इज फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी दैट वाज अराउंड 603 आउट ऑफ 800। जो आपको 800 क्वेश्चन मार्क्स हैं उसमें से आपको 600 स्कोर करना है, और जो लास्ट कट ऑफ थी वो आपकी 550। मतलब अराउंड अगर आप देखोगे जो आपका BHU में एडमिशन होता है दैट इज अराउंड कि आपके अगर 500 मार्क्स के अराउंड है, यू विल बी गेटिंग एडमिशन इनटू दैट। लेकिन अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यू हैव टू स्कोर अराउंड 550 इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब देखो, दिस कट ऑफ कैन वेरी फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी, बट इस क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट दीज आर द नंबर ऑफ मार्क्स विच यू नीड टू स्कोर to get eligible for taking admission in all these universities। अब देखो, अब हमारे पास ये आता है क्वेश्चन कि इतनी सारी चीज़ें करनी तो है, लेकिन कैसे करनी है। आपको लैंग्वेज टेस्ट भी करना है, आपको जनरल टेस्ट भी करना है, आपको डोमेन टेस्ट भी करना है, और डोमेन टेस्ट में भी आपको लीगल स्टडीज़ पढ़ना है। अगर आपने पहले वो लीगल स्टडीज़ की चीज़ें अपने क्लास 12th में की हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर आपको उन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, so at least you need one-on-one mentorship, one-on-one guidance, so that in minimum time आप अपना maximum outcome लेकर के आ सके। इस अगर हम इसकी बात करते हैं डोमेन टेस्ट की, इसमें आपका लीगल स्टडीज़ है, कहने के लिए दिस इज ओनली वन सब्जेक्ट, लेकिन उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। यू नीड टू रीड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, देन आफ्टर दैट लॉ ऑफ क्राइम्स, देन आफ्टर दैट सिविल लॉज, एंड देन आफ्टर दैट एडवोकेट एक्ट। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको करनी है, जो आपको सीखनी है, जो आपको समझनी है। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, वो भी हम आपको दिखा रहे होंगे। देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक की तैयारी अच्छे तरीके से करें और 3 months में इस चीज़ को कंप्लीट करें, सो वी आर कमिंग अप विद अ कोर्स जिसमें वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स, जिसमें हम आपका लैंग्वेज टेस्ट कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम आपका जनरल टेस्ट कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम आपका डोमेन टेस्ट कवर करने वाले हैं। एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 3000 रुपीज़, जिसमें आपको तीनों पार्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ दैट एट ओनली 2999 रुपीज़, जिसमें आपकी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। जैसे in this class I am directly communicating to you, the same way you will be getting live interactive classes, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी कन्वर्सेशन कर सकते हैं फैकल्टीज़ के साथ। उसके साथ साथ समटाइम्स ऐसा होता है बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ बोर्ड्स एग्जामिनेशन, तो ऐसा हो सकता है यू मे नॉट बी गेटिंग टाइम फॉर क्लासेस,
तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप क्लासेस का रिकॉर्डेड बैकअप आपको दिया जाता है, ऑल क्लासेस गेट रिकॉर्डेड और आपको उनका रिकॉर्डेड बैकअप मिलता है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन क्लासेस को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी बार आप उनको देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अब हर क्लास की जो पीपीटी होती है दैट इज शेयर्ड एट द एंड ऑफ द क्लास एंड along with the classes you'll be getting printed study material of all these subjects which are there in the examination। और this is what, this is only preparatory part कि आपकी तैयारी के लिए this is तो द बेसिक पार्ट। लेकिन अब अगर किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, सपोज अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, सो नोइंग रूल्स इज नॉट सफिशिएंट, आपको उस चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, आप जब तक नेट प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप बेटर रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। द सेम गोज विद दिस सीयूटी एग्जामिनेशन कि अगर आपने अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से किया, उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज ऑफ मॉक टेस्ट, कि आप कितने मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं इस एग्जाम के लिए। सो दिस कोर्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ दैट, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, जिसमें आपको 1-on-1 डाउट सेशन मिलते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। दीज मॉक टेस्ट आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं और जिस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वी प्रोवाइड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो कंप्लीटली सिमिलर होते हैं लाइक योर सीयूटी एग्जामिनेशन। सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू गेट इन दिस कोर्स एंड दैट कोर्स इज वैलिड टिल योर एग्जामिनेशन। ये जो फीस है वो आपके एग्जामिनेशन तक वैलिड रहने वाली है। सो यू कैन कैलकुलेट हाउ अफोर्डेबल दिस कोर्स इज। यू just need to pay 1000 per month, and in that course, in that amount you will be getting classes of language test, in that amount you will be getting classes of your legal studies, and then after that you will be getting classes for quantitative aptitude, logical reasoning, GK and current affairs, along with that English। अब this is about course कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। Now the location of our coaching is at मालवीय नगर। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप 1-on-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, यू कैन इनरोल फॉर द लाइव ऑनलाइन क्लास, जिसमें आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सीयूटी यूजी के, यू विल बी गेटिंग क्लासेस फॉर ऑल ऑफ दैट। अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गेटिंग 1-on-1 सेशन, 1-on-1 डाउट सेशन, अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गेटिंग मॉक टेस्ट विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। So if you are having any doubt related to this examination, you can call on the numbers which are given on the screen, and you can directly connect with us. And in future, if you want to prepare for this examination, you can call on the numbers which are given on the screen below.